हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी और मैं हूं आपके बीच में एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियो नंबर 3 के साथ। इससे पहले मैं 2 वीडियो रिलीज कर चुका हूं जिसमें मैंने एंजाइटी के रीजन, सिम्टम्स और थोड़े बहुत क्योर की बात की। इस वाले वीडियो में जो ज्यादातर फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी के सॉल्यूशन की तरफ रहेगा। डिप्रेशन के बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बात करने वाला हूं क्योंकि वो एक बहुत एडवांस स्टेज है और मैं कोई नहीं चाहता कि हम वहां तक पहुंचे, लेकिन अगर हम कोई लोग पहुंचे भी हैं तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि एंग्शियस जब हम फील करते हैं, एंग्जाइटी जब हम होने लगती है और आप अपने उस सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कैसे उसे बाहर आए। रूल नंबर 1, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स मेरे अंदर हैं। नंबर 2, आपको किसी न किसी के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं उनके साथ अपनी बात को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर बहुत अर्ली स्टेज पर हैं और आप अपने इमोशंस और थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, तो आपके लिए शायद किसी और की मदद के बिना उस एंजाइटी के इनिशियल लेवल से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है 2, 4, 6 महीने से आप इसके अंदर ट्रैप्ड हैं और आप बहुत कोशिश के बावजूद भी उन विचारों से निजात नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प ऑफ समबडी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, आप साइकोलॉजी से रिलेटेड, विचारों को बदलने से रिलेटेड, आपके दिमाग में जो बिलीफ क्रिएट होते हैं उनको बदलने से रिलेटेड, जो आज से 50 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लोगों ने, डॉक्टर बैंडलर और डॉक्टर ग्रिंडर ने क्रिएट किया। मैंने अपना जो एनएलपी का कोर्स है वो डॉक्टर बैंडलर जो खुद को क्रिएटर रहे एनएलपी के, उनके अंदर में लंदन जाकर के किया। और जब मैंने पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लोगों के साथ जब बात की एंजाइटी के मसले पर कि उनको कोई ना कोई थॉट परेशान कर रहा था, और उसमें से ज्यादातर लोगों को मैं मदद कर पाया। कुछ लोग थे जिनको मदद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जहां से आपकी एंजाइटी की शुरुआत हुई उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं किसी एक इंसान के साथ बात कर रहा था, 6 महीने पहले उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी उनकी जॉब छूट गई, या उनके घर में किसी की डेथ हो गई, या उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ, या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन परसिस्ट किया हफ्ते 10 दिन तक जिसकी वजह से वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए और एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए। और वो स्ट्रेस में ट्रैप होने के बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम आउट ऑफ इट। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है जहां से उसकी शुरुआत हुई। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरी चीज अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये करें, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी इंसान को 24/7 स्ट्रेस रहती है, 24/7 वो सिचुएशन बॉदर करती है, 24/7 हमेशा उस डोमेन में रहते हैं। तो आपको दूसरी चीज ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपके स्ट्रेस के, एंजाइटी के ट्रिगर्स कौन से हैं। और ट्रिगर्स क्या है कि क्या सोच करके, क्या देख करके, क्या सुन करके आप उस डोमेन में चले जाते हो और फिर काफी देर तक उस विचारों में, उस चिंता में, उस एंजाइटी में रहते हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज, जब भी हमें एंजाइटी फील होती है, सर से लेकर के पैर तक शरीर के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई अजीब सी सेंसेशन फील होती है। किसी को कोई स्टमक में बटरफ्लाई फील होती है, किसी के पैरों में झंझन फील होती है, किसी के हाथों में सेंसेशन फील होती है, किसी का सर भारी होता है। तो ये भी आइडेंटिफाई करिए कि आपको शरीर के कौन से हिस्से में वो चीज महसूस हो रही है। अब मैंने 3 चीजें बता दी। या तो आइडेंटिफाई करिए कहां से उसकी शुरुआत हुई, दूसरा ये आइडेंटिफाई करिए कि कब कब वो चीज ट्रिगर होती है, और तीसरा ये आइडेंटिफाई करिए कि जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो आपकी बॉडी में किस किस तरह के सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं और उस वक्त क्या थॉट्स आपके अंदर चल रहे होते हैं। तो ये जब तीनों चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपको इसी वक्त एंजाइटी फील हुई, स्ट्रेस फील हुई, तो उस वक्त आपको करना क्या है कि आपको सारा फोकस अपने पैरों पर, हाथों पर, जहां पर भी आपको वो झंझनाहट हो रही है उसको फोकस करिए। और जब उस एरिया पर आप 5-10 मिनट फोकस करेंगे आंख बंद करके, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो एरिया में से वो जो सेंसेशन है वो डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे ही वो सेंसेशन डिसअपियर होगा आप उन थॉट से बाहर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत एडवांस है, आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पैनिक में चले गए, तो डेफिनेटली आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए। मेरे पास भी सैकड़ों लोग आते हैं और हम भी उनकी बहुत मदद करते हैं और बहुत लंबा चौड़ा टाइम उसमें नहीं लगता, कोई मेडिसिन उसमें नहीं चाहिए होती। सिर्फ बात करके और कुछ सिंपल ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी करके हम लोगों को डिप्रेशन से या एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद करते हैं। और उसमें होता क्या है कि जब मान लीजिए उसकी शुरुआत
6-8 महीने पहले किसी एक इंसिडेंट से हुई, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप उस इंसिडेंट्स के बारे में आंख बंद करके सोचिए और उतनी गहराई से सोचिए कि जैसे वो इंसिडेंस इस वक्त आपके साथ हो रहा है, और उस इंसिडेंस की एक पिक्चर आपके दिमाग में आती है, और उस पिक्चर को जब आप साइडलाइन कर देते हो, डिलीट कर देते हो, उस पिक्चर को किसी दूसरी बेहतर पिक्चर के साथ रिप्लेस कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली उससे कॉरस्पॉन्डिंग इमोशंस गायब हो जाते हैं। सुनने में आपको ये बहुत फिल्मी लग रहा होगा, सुनने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों के साथ हम ये इंटरवेंशन पिछले 10 साल में कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों को हम बगैर मेडिकेशन के एंजाइटी से बाहर ला चुके हैं। तो बहुत सिंपल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। इवन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी मैंने इस्तेमाल करके कई लोगों को इस सिचुएशन से बाहर आने में मदद की है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हर 10 में से 3 लोग जिंदगी में कभी न कभी उस एंजाइटी को महसूस करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे ऊपर प्रेशर्स आते हैं, हम कई बार इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते। और दोस्तों, मैं भी उसमें से एक हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी में एंजाइटी को महसूस किया है, उस दर्द को महसूस किया, उस तकलीफ को महसूस किया है, और वही कारण है कि मैं इस वीडियो में एंजाइटी के बारे में, उसकी क्योर के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप उसके बाद ये 3 चीजें मैंने बताई, इसको आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए उसको क्योर करना, उसको डिलीट करना आसान हो जाएगा। एक आखिरी चीज मैं कहूंगा कि एंजाइटी के बारे में कम से कम बात करिए। अगर आपको अनरेस्ट फील हो रहा है तो डोंट यूज वर्ड एंजाइटी, डोंट यूज वर्ड डिप्रेशन। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका 2 नुकसान है। एक तो वो आपके दिमाग में एक बैठ जाएगा कि ये मुझे हो रहा है, और दूसरा ये धीरे धीरे आप अपने फैमिली मेंबर्स के दिमाग में भी प्लांट कर रहे हो कि ऐसी भी कोई चीज होती है। और बार बार इस शब्द का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 6-8 महीने के बाद आपके बच्चे या दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी वो चीज फील होने लगेगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, डू नॉट यूज दीज वर्ड्स इन फ्यूचर। और एक बार अगर आपने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर कोई भी इंसान आप मुझे फोन करेंगे, मैं फोन पे 15-20 मिनट में आपको उससे निजात पाने में मदद कर सकता हूं। आप ऐसे कई सारे यूट्यूब में इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पिक्चर विच बॉदर्स यू एंड हाउ टू डिलीट दैट। तो आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है, और अगर आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, उसको कैरी करते रहे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है, जनरलाइज हो जाती है। फिर आप हर छोटी सिचुएशन में पैनिक करने लगते हो, फिर हर छोटी सिचुएशन आपको स्ट्रेस करने लगती है। उस चीज को आइडेंटिफाई करिए। और एक और चीज है कि अगर आप सुबह सुबह में मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन कुछ नहीं है, ट्रांस स्टेट में आप जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हो, ताकि आप कॉन्शियसली, आपका दिमाग शांत होता है और आप एक अलग डोमेन में चले जाते हो। तो जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो, ट्रांस स्टेट में होते हो, उस वक्त आप केवल और केवल पॉजिटिव चीजों को विजुलाइज करिए, अपनी जिंदगी के खुशी के लम्हों के बारे में सोचिए, और रोज अगर ऐसा 15-20 मिनट भी करोगे तो धीरे धीरे उसके सिम्टम्स अपने आप आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। दोस्तों, क्योर्स बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन जो उनकी जिंदगी में है, उसके हिसाब से करते हैं। पर ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है जो मैंने आपके साथ साझा की है। मुझे लगता है कि आप इसे यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर होगा। कनेक्ट रहिए, और भी आने वाले समय में मैं कुछ सिंपल टेक्निक्स आपके साथ और साझा करूंगा। अगर आप के साथ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मेरे फेसबुक पेज प्रीतम गोस्वामी द लाइफ कोच या यूट्यूब चैनल पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वहां मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा, आपकी प्रॉब्लम के स्पेसिफिक आंसर करने की कोशिश करूंगा। बट मेरा दावा है कि आप आराम से इस चीज से बाहर बहुत आराम से निकल सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी एक बार मिली है, इसको खुल करके जीना सीखिए। लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ इज रियली